आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाए। जनाब का व्लॉग आ गया है तो उसको रिव्यू करना बनता है। सबसे पहले तो मुबारक हो कि बेबी रू जो है अब व्लॉगर बन गया है। अभी Q&A में यही तो डिस्कस कर रहे थे, पता नहीं लोगों के दिमाग में कहाँ से आ जाती है कि ये कह रहे थे कि बच्चे के नाम से एक चैनल खोल दिया जाए। भैया इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इतने छोटे बच्चे से बाल मजदूरी कराई जाएगी और उसकी कमाई खाई जाएगी। कुछ शर्म है या नहीं है कि इतने छोटे बच्चे का भी बचपन जो है पूरी तरीके से बेच दिया जाएगा, उसको भी हवाले कर दिया जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के। अब वो तो बच्चा है, वो तो सॉरी टू से भी नहीं लेके आ सकता, आई एम पिटी यू इस तरह के सेंटेंस भी नहीं बोल सकता वो तो। लेकिन बाप है कि पूरी तरीके से उसे व्लॉगर बनाने पे तुला है, उससे ओपनिंग करवा रहा है कि जुम्मा मुबारक करो और ओपनिंग करो। उसके बाद में उसे पूरी तैयारी के साथ में कि पापा जैसा साफा बांधेगा कि नहीं बांधेगा, उसे बच्चे को एक ही बात सिखाई गई है, उसे बताया गया है हाँ कहना, यानी वो गर्दन हिलाएगा या फिर हाँ में कई बार मुंह से भी बोल देगा। मैंने बताया ना, उसकी एक थेरेपी चल रही है जिसकी वजह से उसको सबसे पहले यही सिखाया जा रहा है कि उसको हाँ कहना है। अगर उससे कोई नेगेटिव बात भी कहोगे कि तू कछुआ खाएगा, तो वो तब भी उसके ऊपर हाँ कह देगा। भाई जब वो जिम्मेदारी डाल ही दी है उस बच्चे के कंधे पर, तो नेचुरल सी बात है, यही तरीका होता है, हिंदुस्तानी रिवायत यही होती है कि उसके जब वो बच्चा जो है बाप की जगह ले लेता है तो क्या किया जाता है, उसकी पगड़ी बांधी जाती है। तो भैया ये यही काम कर रहे हैं। अब बच्चा है कि परेशान है, वो समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे रिएक्ट करे और इस बाप को क्या समझाए और इस बाप को किस लफ्ज़ों में ये कहे कि भैया ये जो तुम कर रहे हो मेरा बचपन क्यों ख़राब कर रहे हो, मुझे जीने दो, मुझे थोड़ा सा बचपन जीने दो। जैसे ही माँ ने कहा कि आज तो मूड में लग रहा है, यानी कि वो अपनी सब चीज़ें करवा रहा है, वैसे ही बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने सब चीज़ें उठाकर फेंक दी। अरे भाई इतने छोटे बच्चे से क्या क्या करवा रहे हो, क्यों करके उसके पीछे पड़े हो? तुम दोनों नाकारा हो गए हो क्या? तुम्हारे बस की अब कमाना नहीं रह गया क्या? तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं रह गया है? पूरा व्लॉग बच्चों के नाम पे डाल रहे हो, बच्चों के नाम से डाल रहे हो। कुछ दिनों में हो सकता है कि टमाटर बड़े मज़ेदार, टमाटर लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, यही गाना गाते ही दिखाई दो। मुझे तो लग रहा था जिस तरह से लोग बोल रहे थे ऐसा ही कोई चैनल खोल लेंगे बच्चे के लिए और बच्चे को दिखाते रहेंगे लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। आजकल जब कुछ नहीं रहा है जनाब पे, तो क्या कर रहे हैं, जो जनाब दिखलाजा था उसकी जो छोटी क्लिपिंग है ना, वो सारी ऐड करके वो दिखा रहे हैं। जो इनके बिरयानी वाले व्यूज़ थे, आई मीन समझ गए होंगे ना, जो बिरयानी की वजह से व्यूज़ निकले थे बार बार निकले थे जजेस के मुँह से, वो सारे कलेक्ट करके वो जोड़ कर दिखा रहे हैं, अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लाजवाब इनकी जर्नी थी, कि हर जर्नी में गिरते थे, पढ़ते थे और किसी ना किसी की उंगली का सहारा लेके उड़ जाते थे। और अब भी सुना है इनके 2 प्रोग्राम आने वाले हैं, एक गाना आने वाला है और एक कोई शॉर्ट फिल्म है। भैया शॉर्ट फिल्म कब शूट होगी हमें तो याद नहीं पड़ता, लेकिन चलिए जब आने वाली है तो आने ही वाली है, बस वो आने ही वाली है और आ जाएगी। जब तक क्या करें कि जब तक इस बच्चे से ही काम चलाना पड़ेगा ना। माँ जो ये कहती है कि नहीं मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो एक्टिंग करूँगी, तो वो अब एक्टिंग करने पे ही लगी हुई है, लेकिन उस एक्टिंग से भी काम चल नहीं रहा है। और अगले ही पल जो है बच्चे ने सारा गुस्सा निकाल दिया, जो भी हरकतें कर रहे हैं, जो भी उसको परेशानी कर रहे हैं, उसके दिमाग में जो था वो सारा उसने डंडे से लेकर निकाल दिया। पता नहीं दोनों में से किसका नाम लेके वो जो है डंडे बजा रहा होगा या क्या कह रहा होगा अपने मन में, ये तो वो ही जानता है। और इसके बाद में कंटेंट के लिए एक और नया ड्रामा। आइए चलो पोल खोलते हैं तो एक कंटेंट बन जाएगा। तो मैडम जो है नट्स दिखा रही हैं जो बेसिकली हल्दीराम के हैं और उसके 1-2 नहीं कई सारे पैकेट उनके हाथ में हैं। उनका कहना ये है कि जब भी तुम्हें क्रेविंग होती है तो तुम खाने को मांगते हो, तो मैंने इसलिए जो है 1 नहीं 2 नहीं, मैंने इतने सारे पैकेट मंगवा लिए जिससे तुम्हें कोई कमी ना पड़े। मतलब ये दिखाना चाहती हैं कि जो तुम हेल्थ चिल्लाते हो, और जनाब जो अपना वो दिखाते हैं कि मैंने डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो क्या खाते रहते हैं, ये इसकी पोले खोल रही हैं। यही है इनकी असलियत और यही है इनका कंटेंट। और मैडम ने कितनी ओवर एक्टिंग करी, घूम के हाथ चला के कि भाई ये तो तुम्हारी चीज़ है और हमारी चीज़ के बारे में ओ हो ओफो कितना दर्द है इसके साथ में कितना बुरा हो रहा है। भैया इतना ड्रामा आपसे देखा जा रहा है तो देख लीजिए। ओवर एक्टिंग की दुकान ने अपनी क्या विश बताई कि उसको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए।
उसके बाद में वो बड़े आसानी से छोटे बच्चों की तरह, मुझे लगता है कि डब्बा का असर पड़ गया है और बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करके दिखा रही है। होंठ बाहर निकाल लिए, मुंह ऐसे कर लिया और उसके बाद में कहती है सॉफ्ट ड्रिंक नहीं दिलवाई आपने। वाह मैडम, क्या एक्टिंग है, क्या एक्टिंग है आपकी। कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आओ, कुछ दिमाग लगाओ। ये क्या मतलब, ये ड्रामेबाजी करके स्क्रिप्ट लिख कर उसके बाद में लोगों को दिखा रहे हो। बिल्कुल टॉप वही एक्टिंग करी गई है। जनाब बता रहे हैं कि मैंने मना किया है, मतलब पापा जी बोल रहे हैं कि बच्चे को कि ना 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 ना, तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलेगी, तुम्हारा गला ख़राब चल रहा है बहुत दिन से, तो तुम्हें नहीं मिलेगी। 15 दिन से तुम्हारी तबीयत ख़राब चल रही है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी जो खो हैं, हमें रात को नींद नहीं आती है, रोज़ की रोज़ तुम खो करती रहती हो। मैडम ने बिल्कुल टाइम पर एक खांसी लेकर दिखा दी। ये ऐसे हैं इनकी एक्टिंग और ऐसे हैं इनके व्लॉग। जैसा कि जनाब करते हैं, फैमिली से कंटेंट लेने के लिए बच्चे को लेकर नीचे पहुंच गए, लेकिन बच्चे ने किसी को भी भाव नहीं दिया, बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। असल में क्या है, इतना ज़्यादा ये टाइम देते नहीं है और उसी की वजह से ये है कि बच्चा जो इतना ज़्यादा भाव घर में किसी को भी नहीं देता। कभी उसका मूड होता है तो थोड़ा रिएक्ट कर देता है, अदरवाइज़ किसी को भाव नहीं देता। ये यहीं से उसकी असलियत पता चलती है। भाई बच्चा अगर किसी से प्यार करता है और किसी को अपना समझता है तो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, तुम बाहर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, उसके पास तो ऐसा लपक कर जाता है। और अभी ये बच्चा जो है, ये 1 साल का नहीं है, ये तो लगभग 1.5 साल का हो चुका है। तो इस उम्र के बच्चे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब जनाब के दिमाग की उपज जो ना एक और देख लीजिए। जनाब कह रहे हैं मैंने और बच्चे ने दोनों ने आज ट्यूनिंग कर रखी है। और ट्यूनिंग कैसी है, अब्बा हूँ और ये डब्बा है और मैं चब्बा हूँ और हम दोनों मिलके अब्बा डब्बा चप्पा हैं। भाई एक शर्ट किसी की मिल रही है तो एक पैंट किसी की मिल रही है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमने दोनों ने आज ट्यूनिंग कर रखी है। अबे ट्यूनिंग भाई उसको कहते हैं कि जब दोनों ने लगभग बिल्कुल एक जैसे कपड़े, एक जैसे कलर के कपड़े पहने हुए हों, एक जैसे ना भी हों लेकिन एक जैसे कलर के हों, ऑपोजिट कलर के ना हो के ऊपर वाला कलर दूसरा और नीचे वाला कलर दूसरा, कोई मैचिंग नहीं कह सकता इसको। लेकिन जनाब को तो अपना अब्बा डब्बा चप्पा करना ही है। आप लोगों को समझ में आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जनाब ने आगे के लिए क्लू छोड़ दिया कि इसकी एक कहानी है, जो डेनिम है ना, डेनिम की एक कहानी है और वो आगे जाके बताऊंगा। अब बताना कुछ नहीं है, उसमें कुछ खास बात है ही नहीं। वो जो ड्रेस है, वो जो कपड़ा है, वो नान लेकर आया था, उसके पीछे क्या स्टोरी है वो हो सकता है अगले व्लॉग में आएगी। जनाब बड़ा फ़ख्र समझते हैं SRK का नाम लेने में और सलमान भाई का नाम लेने में। और कहीं से भी भैया कैसे भी इसका नाम जुड़ जाए, दोनों का नाम, तो हो अपने आप को जो उनसे कम नहीं समझते। जो छोटी छोटी क्लिपिंग ये बना के जो डाल रहे हैं अब जनाब दिखलाजा की, उसमें भी वही वाला दिखाया है कि किस तरह से वो शाहरुख लग रहे हैं। ओए होए, दोनों की दोनों जो जजेस हैं वो इसको शाहरुख को साबित करने में पूरा जोर लगा रही हैं। जनाब कैसे अपने बाल करते हैं, कैसी बाहें फैलाते हैं और किस तरीके से कभी वो सलमान बनते हैं तो कभी शाहरुख बनते हैं। इसलिए आज जो जनाब जो दोनों के बंगले दिखाने चले हैं कि ये शाहरुख सर का बंगला है और ये सलमान भाई का बंगला है, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। अब उस पर अपने अरमान जाहिर करते हैं कि मैं जो इनके बर्थडे वाले दिन जो है आना चाहता था। तो माता जी जो है ना, मैडम जी जो है ना, वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाती हैं कि मैं तो उनके बंगले में आ चुकी हूँ। भाई इस बात का भी वो अपना दिखाना था कि मैं तो बंगले में आ चुकी हूँ, पर तुम्हें आज तक जो ये नसीब नहीं हुआ है। मैडम बच्चा है, अभी तो बड़ा कर रही हो, बड़े हो के ज़रूर बनेगा। और क्या करें, अब तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है ना सर पर। क्योंकि इनके शिमला वाले व्लॉग्स की उस तारीफ हुई थी तो इनको लगा कि कंटेंट जो है ऐसे ही अगर कमाना है तो चलो आज जो है मुंबई के बैंड स्टैंड चलते हैं। वो एक लोकेशन भी है और वहाँ काफ़ी सारे लोग भी मिलेंगे। बैंड स्टैंड में घूमते घूमते बच्चे ने एक शॉट में हाथ ऊपर किया और बड़े गौर से ऊपर की आसमान की तरफ देख रहा था। जनाब ने ये नहीं कहा कि ये हवाई जहाज़ देख रहा है, इसको हवाई जहाज़ की पहचान होगी। आज की डेट में यही हो रहा है कि वो जो भी कुछ करता है उसको कोई ना कोई नाम देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं। अब तो ये भी करने लगा है। मीन्स खुद तो एक्टिंग करते ही करते हैं, ओवर एक्टिंग करते ही करते हैं, बच्चे से भी करवाना शुरू कर दिया है। उसके बाद में इरफान की एंट्री होती है।
भी फिल्म चल रही है, अब मूवी में कोई ना कोई विलेन चाहिए। जनाब जो है ऑलरेडी जो है शाहरुख बन चुके हैं और सलरुख बन चुके हैं और सलमान बन चुके हैं। तो भाई बच्चा उसके देखकर जो है बहुत डरता है, इरफान को देखकर। पता नहीं क्यों डरता है, लेकिन बचपन से ही शायद वो डरता है। वॉटएवर जो भी उसके माइंड में बैठा हुआ है एक इमेज, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर बहुत पहले कोई बात हुई हो और बच्चा उस बात को याद रख के फिर दोबारा उस बात को देख के अपनी मेमोरी से निकाले और ये देखे कि भाई मैं इससे डरता था। भाई अजीब सा लगता है। सॉरी, मैंने उसका नाम गलत लिया, मुझे गलत नाम याद आ गया, ये अकरम था। और बच्चा वाकई में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब मैडम के जितने आइडिया हैं वो सारे फेल हो गए। मैडम कह रही है कि भी हाइट ज़्यादा है इसलिए है, रेड उसने हुडी पहनी हुई थी इसलिए रेड कलर से डर रहा था, पता नहीं क्या। और इसके बाद में इनका और कहाँ डेस्टिनेशन है, सीधे सीधे जियो मॉल जाएंगे। तो जियो मॉल पहुँच गए हैं और भाई जियो मॉल तो पूरा दिवाली की जगमगाहट से पूरा जगमग है। और फिर क्यों ना हो भैया, इस बार तो इन्होंने दिवाली भी मनाई है। जिस तरह से घूमते हुए मैडम पीछे से दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैडम ने कुछ बुर्का पहना हुआ है। पर भैया ये उम्मीद मत रखिएगा पूरी ज़िंदगी भर कि मैडम कभी बुर्के में दिखाई देंगी, किसी मूवी में दिखाई दे जाए, किसी प्रोग्राम में दिखाई दे जाए। जिसकी कंडीशन इस समय या संभावना कह लीजिए उसकी बहुत 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 कम है कि ये किसी मूवी में या आपको आगे कहीं दिखाई दे। और वास्तविक ज़िंदगी में ना 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 ना, जब 3-4 बातों से काम चल रहा है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, और सर ढकने से काम चल रहा है, खाना बनाते हुए वो भी वो पकड़ी गई थी, बिना दुपट्टे के भी वो खाना बना रही थी। एक बार हमने भी जो स्क्रीनशॉट लगाया था, ये अपने किचन में ही बिना दुपट्टे के, बिना किसी ढके हुए, और वहाँ पे जो खाना बना रही थी। और डब्बा तो डब्बा है, वो तो पोल खोलने में माहिर है। वो सीधी कैमरा लेके अंदर चली गई थी और तब उसका कैमरा देख के पहले हंसी, उसके बाद में ख्याल आया कि सर पे कुछ नहीं है, तो फटाफट जो सर ढक लिया। ये बात है रमज़ानों की, और रमज़ानों में जब ये अफ्तारी बना रही थी अंदर, तब डब्बा ने ये भेद खोला था। अब बताइए, रमज़ानों में भी छोड़ती नहीं है, उसे कोई मौका मिलना चाहिए कि किसी तरीके से इनका भेद खोले या इनको क्रिटिसाइज़ करने वाली बातें दिखाए, तो वो कहीं छोड़ती नहीं है। तो रमज़ानों के महीने में भी उसने ये काम कर दिया। दूसरी बार ये फराह के घर पे पकड़ी गई जब वो खाना बना रही थी, उसके बाद में भी इन्होंने सर नहीं ढका था। और आजकल जो है ना इनके घर में सर ना ढकने का रिवाज हो गया है। अम्मी बिना दुपट्टे के दिखाई दी और वो जो नानी आई हुई हैं वो बिना दुपट्टे के दिखाई दी। और आज जो व्लॉग आया है उसमें जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा बिना दुपट्टे के घूमती रही। उसके बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमने ले रखे हैं, अगले व्लॉग में दिखाएंगे जब डब्बा के रिव्यू करेंगे। और तो और वो जो बाल करने वाली है ना, वो भी बिल्कुल उसी कंडीशन में फिर दोबारा से अपना व्लॉग आराम से शूट किया है, ना एडिट किया है, ना बाल किया है, ना कुछ किया है। तो भाई इनकी तो ये ड्रामेबाजी रहती है मुसलमान बनने की। और मैडम को ये अगर चाहा है कि मैडम कभी आप बुर्के में देखें तो नॉट पॉसिबल। ऐसी अच्छी चाहें करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही देखो जो वो दिखा सकती हैं। यानी सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह, बस यही कर सकती हैं ये। और अब इनको बहाना है कि बच्चे के ना कपड़े छोटे हो गए हैं तो इसलिए बच्चे के कपड़े ले लेते हैं। पर याद करो अम्मी जो लेकर आई थी, अम्मी नहीं मेरा मतलब है मम्मी लेकर आई थी, यानी इसकी नानी लेकर आई थी। और सारे के सारे सूट जो लेकर आई थी वो अधिकतर वो सारे के सारे बड़े थे, खूब अच्छे बड़े थे। और एक दो नहीं लेकर आई थी, पूरा बैग भर के लेकर आई थी, बहुत सारे लेकर आई थी। लेकिन नो, इनको कोई बहाना तो चाहिए ना शॉपिंग करने का, दिखाने का, कंटेंट करने का। तो ठीक है 2-4 सूट खरीद लेते हैं, इट्स अगेन इट्स इन्वेस्टमेंट। जनाब किस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब उनके पास कुछ है नहीं कि पहले जो ना इस मॉल में हम अकेले घुमा करते थे और आज बेबी भी है। कोई बात नहीं, कल को बेबी का बेबी भी होगा तब भी यहाँ आके घूमना। कुछ भी बोलेंगे, मतलब जो आपके घरों में चलता रहता है, जो आम भाषा है, आम बात है, उस सबको ये सब करके मतलब कंटेंट बनाना चाहते हैं। कंटेंट का मतलब दूसरा होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती। जनाब है कि जो है ना बाज नहीं आते ये कहने के लिए कि भाई मेरी बीवी कैसी है, और उसको डबल चिन बता रहे हैं कि उसको डबल चिन है, डबल चिन दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। जनाब एज तो उसकी बढ़ रही है, जबरदस्त एज आपकी भी बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें आपके फ़िल्टर के पीछे फ़िल्टर हो गई हैं। अगर देखना है अपना चेहरा और अपनी मैडम का चेहरा, आप फराह के व्लॉग में देखिए, हमने भी उसकी क्लिपिंग लेके डाल रखी थी कि जब बिना फ़िल्टर के दिखाई देते हैं तो दोनों के दोनों कैसे दिखाई देते हैं। और भाई किस तरह के लोग हैं, जिस तरह से बच्चा डर रहा था
उसके ऊपर कमेंट में ऐसा कह रहे हैं कि ज़रूर जो है ना भाई कुछ ना कुछ उसको दिखाई देता है जिसको देख के वो डर जाता है। अब यार यहाँ पर जो है क्या ड्रामेबाजी वाली बात करते हैं कि उसको कुछ दिखाई देता है, मतलब भूत प्रेत हैं क्या है यार, कुछ भी कहने लगेंगे। भैया ये कुछ नहीं है, ये क्या है, स्ट्रेंजर वाली एंजाइटी है। वो क्या होता है बेसिकली, बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता, तो जब उसको बहुत सारे तरह तरह के चेहरे देखने की आदत नहीं होती, तो कभी कभी किसी चेहरे को देखकर वो एकदम से डर जाता है। इस तरह का कुछ इशू हुआ होगा उसको। इनको चाहिए कि उसको बच्चे को बाहर लेके जाएं, पार्कों में लेके जाएं और बाकी जगह लेके जाएं, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिले स्ट्रेंजर लोगों का और बच्चों का और बाकी लोगों का। चलिए एंड करते हैं यहाँ पॉडकास्ट का। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।